6-7 की वो दरमियानी रात कायर पाकिस्तान कभी भी नहीं भूल सकता। निस्तेनाबूद किया था उनकी नो पोस्ट को और कई अड्डों को भी ध्वस्त किया था भारतीय सेना ने। लेकिन कायर पाकिस्तान को फौजियों के साथ कैसे लड़ना है इस बात का ज़रा भी अनुभव नहीं था। यही वजह थी कि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, चाहे वो पुंछ हो, चाहे रजौरी हो या फिर जम्मू सेक्टर के कुछ ऐसे गांव जिन गांवों के लोगों ने 65 की लड़ाइयाँ देखी, 71 की लड़ाई देखी, 47 की लड़ाई देखी। आज वो घर बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हुए हैं, बर्बाद हुए हैं, लोग बंकरों में जाने के लिए मजबूर हुए। इस समय हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे जो उन रिहायशी इलाकों का दौरा लगातार करते आ रहे हैं। सर, हमने देखा लगातार ये जो 6-7 की दरमियानी रात थी, जो ये बर्बादी का मंजर हुआ, आप लगातार उन एरियाज़ का दौरा कर रहे हैं। क्या लोगों से बात हुई, क्या उनका कहना है? आपका धन्यवाद है और मैं आपको भी शाबाशी दूंगा इस चीज़ पे कि जैसे हम लोग सरहद पर सटे थे, हम लोग उनके दरमियान थे, गोलाबारी शुरू होने से पहले, उसके दरमियान और उसके बाद भी। आप भी हमें, आपकी टीम हमें, कुछ मीडिया लोग जो मिले, आप उनमें से सबसे आगे थे, आपको इसकी मुबारक भी है। और जहाँ तक लोगों की बात है तो गोलाबारी शुरू होने से पहले ये कयास लगाए जा रहे थे ऐसा हो रहा है, लेकिन जिस दिन रात को हम सोए थे हमें 2 बजे के करीब जागना पड़ा और उस पार से जो गोलाबारी शुरू हुई और हमारे बहादुर जवानों ने, सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। लोगों के हौसले पस्त नहीं हुए। इनफैक्ट वी वर नॉट प्रिपेयर्ड कि ड्रोन्स की शुरुआत होगी। 99 की वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे लोगों ने इस कदर शेलिंग, हैवी शेलिंग, बी इट मोटार, बी इट आर्टिलरी उनकी हैवी, और ड्रोन्स का, हाँ, ड्रोन्स का कंसेप्ट था नहीं, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग ज़रूर था, लेकिन हौसला बिल्कुल भी पस्त नहीं हुआ। आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोग हमारे चले हैं, लेकिन इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी कुछ ना हो जाए तो 73,000 के करीब लोग अखनूर छम से सेफ़र प्लेसेस पे शिफ्ट ज़रूर हुए। और मुझे लगता है कि हम तो पहले भी इस चीज़ के आदी हैं, लेकिन जम्मू शहर ने पहली बार ऐसी दरिंदगी देखी। पुलवामा की बर्बरता और दरिंदगी के बाद मेरा मानना है कि आतंकवाद के अड्डों को निस्तनबूद करना कहीं ना कहीं हमारा फ़र्ज़ बनता था। यही वर्ल्ड कम्युनिटी को हमारा मैसेज है दैट इंडियाज़ फाइट अगेंस्ट टेरर विल कंटिन्यू, और हम उसमें सबसे आगे हैं। और उसका ऐसी बात नहीं है, वहाँ तबाही उस पार बहुत हुई है, लेकिन हमने श्योर किया जो हमारी आर्मड फोर्सेस ने कि वहाँ के सिविलियंस को नुकसान ना पहुँचाया जाए। उन लोगों ने ये श्योर किया कि यहाँ के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और सिविलियंस को हमला करना है, वो उनकी कायरता है, वो करते रहें। लेकिन मैं सलाम करता हूँ अपने उन सारे बहादुर सैनिकों को और उन शहीदों को नमन करता हूँ जिनकी जान इस हादसे में गई है। पुंछ से लेकर आरसपुरा में जो हमारे BSF के जवान थे, आर्मी के जवान थे जो शहीद हुए, लेकिन इससे हमने डरना नहीं है, हमने मुँह तोड़ जवाब देना है। अब लोग अपने घरों में जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज की चर्चा हो रही है, अब वहीं जा रहे हैं, हम चाहते हैं आप भी वहीं चलिए। तो सर, मैंने देखा है कि जब आप खुद एक यंग एज में थे, आपके फादर बहुत दिग्गज नेता रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी जब अखनूर में सीज़ फायर का उल्लंघन होता था, तो वो बंकर्स की शुरुआत उन्होंने की थी। लोगों को 5-5 मरले प्लॉट्स भी उन्होंने मुहैया करवाए थे। आज आप भी एक उनके नक्शे कदम पे एक समाज सेवा कर रहे हैं, आज एक मंत्री पद पर बैठे हैं। जिन लोगों से आप मिले, उनकी कुछ डिमांड्स थी कि कैसे कंपनसेशन किया जाएगा? देखो, सबसे जो बड़ी डिमांड उभर कर सामने आई है वो है बंकर्स की। कम्युनिटी बंकर्स, इंडिविजुअल बंकर्स, क्योंकि हमारे लोग बहादुर लोग हैं, वो छोड़ के नहीं जाएंगे सर, नहीं जाएंगे, अपना वो घर कहते हैं हम सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। और इसमें हमारे मुख्यमंत्री साहब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब को ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जल्दी से जल्दी हमें कम्युनिटी बंकर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाहे हमारा LOC है, वहाँ पर दिए जाएँ। हमने पीछे तो हटना नहीं, दुश्मन के जो नापाक इरादे उनको हमने ध्वस्त करना है। सतीश सर, उमर साहब ने कहा कि जो घरों की, जो लोगों की मौत हुई है, हर एक घर के एक सदस्य को जिनकी मौत हुई, उनको 10 लाख मुहैया करवाया जाएगा। महबूबा मुफ्ती कहती है कि घर भी बर्बाद हुए हैं तो 50 लाख घर के लिए भी दिए जाने चाहिए। इस पर कुछ आपकी? देखो, मैं यही कहूँगा कि उनकी जितनी सहायता की जाए कम है, क्योंकि जो जान चलेगी उसकी कंपनसेशन तो उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ी अमेंडमेंट कर स्पेशल पैकेज दिया जाए। जैसे 2099 की शेलिंग के बाद हमारे पिताजी तब सांसद थे, कंट्रीब्यूशन उनकी रही उस दौरे हुकूमत में,
कि वो 6,310 परिवारों को हमने 5-5 मरला के प्लॉट 50-50 हज़ार रुपया सेफर प्लेसेस पे दिया। ऐसा ही कोई पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमें देना चाहिए। वही चीफ मिनिस्टर साहब ने उनसे गुजारिश की है और मैं चाहूँगा ये जल्दी से जल्दी रिलीज़ हो ताकि हम अपने लोगों की हिम्मत बढ़ा सकें और कंधे से कंधा। क्या लगता है कब तक ये कंपनसेशन उनको लोगों को मिलेगा, और जो घर बर्बाद हुए हैं कब तक वो फिर से वो उन घरों को, उन आशियानों को तैयार करेंगे और लोग अपने घर पे वापस जाएंगे? देखो, मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो। कई बार आपको यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल, इमरजेंसी सिचुएशन में, वॉर लाइक सिचुएशन में आपको, मुझे लगता है जितनी जल्दी रिलीज़ कर सकते हैं वो अमाउंट, बिकॉज उनका जायज़ा लिया जा चुका है, उनके नंबर्स गिने जा चुके हैं, पार्शली डैमेज, फुली डैमेज, जो जान माल का नुकसान हुआ है, जानवरों का नुकसान हुआ है, वो रिपेयरेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको हौसला देने के लिए कुछ ना कुछ जल्द से जल्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने तो अब वाटर स्ट्राइक की भी पूरी रणनीति तय कर ली है। पहले डैम को बंद किया, बगलियार डैम हो या फिर अब वो सलाल डैम हो, बंद किया। अब वो ओवरफ्लो होकर जो पानी आ रहा है, वो जो चिनाब दरिया से गुजरता हुआ जा रहा है, उनको भी पाकिस्तान ना पहुंचे, नहरों को अब डाइवर्ट किया जाएगा पानी को। तो इससे क्या मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है। यही शहर जम्मू शहर को पानी पिला सकता है। ये प्रोजेक्ट किसी जब हमारी पहले सरकारें थी तब ये प्रोजेक्ट बने थे। चिनाब का वाटर लिफ्ट करके पूरे जम्मू शहर को हम केटर कर सकते हैं। उसी तरह एक्सटेंशन ऑफ योर रणभीर कनाल, प्रताप कनाल, इसको एक्सटेंड करो, ये वाटर यहाँ यूज़ करो। इट कैन गो अप टिल पंजाब एंड राजस्थान। तो मुझे लगता है ये ज़रूरी है। आप चूंकि रेगुलर बॉर्डर का दौरा कर रहे हैं, लोग से मिले, चूंकि हमने भी जो देखा ग्राउंड पे जाकर, लोगों के हौसले बहुत बुलंद है, बहुत साहस और हौसले से कह रहे हैं कि हम लड़ने को तैयार हैं। हालांकि लोग जख्मी हुए हैं, लोगों का इलाज चल रहा है। आप जब पर्सनली लोगों से मिल रहे हैं तो किस तरह का भाव है लोगों का पाकिस्तान के प्रति? वो क्या चाहते हैं कि आर पार होनी चाहिए? देखो, देश प्रेमी लोग हैं, पेट्रियोटिक लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है वो उनमें जो नेवर से डाई स्पिरिट है, जो जज्बा है, फौजी जज्बा है। हर घर में एक फौजी। मेरे पिताजी फौज में थे, सांसद बनने से पहले, विधायक बनने से पहले। हमने भी राशन खाया, मैं भी फौज में जाता जाता रह गया। तो कहने का मतलब है वो डरने वाले लोग नहीं। अपनी सरहदों को महफूज करना और बिना वर्दी इस देश के रक्षक बनना, वो हमारी फितरत में है, हमारे ब्लड में है, पेट्रियोटिज्म हमारे खून में है, और अपनी आर्मी को हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। एज ए मिनिस्टर, एज ए आम इंसान भी अब आप उन लोगों से मिलने जा रहे हैं, आज भी आप जा रहे हैं, रेगुलर आप जा रहे हैं, तो किस तरह की आपकी प्लानिंग है कि कैसे हमने अब लोगों को संभालना है? क्योंकि आगे अगर कुछ ऐसी घटना घटती है, क्योंकि वो 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई में फ़र्क था, बॉर्डर पे सिर्फ शेलिंग की जाती थी, अब ड्रोन से भी अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान ने की है। तो ऐसे में किस तरह से लोगों को बचाना है? क्या कोई रणनीति तैयार की? बंकर्स की डिमांड तो है, उसके साथ साथ सेफर प्लेसेस पर हमें शेल्टर्स की ज़रूरत है। उसमें NGOs आएँ, देश के हिस्से से लोगों की भी हमें ज़रूरत है, आर्मी भी मदद करेगी। लेकिन मुझे लग रहा है उनके स्पेशल पैकेज, ख़ास करके मेरी ये गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से कि यहाँ के लोगों के लिए एक स्पेशल बटालियंस, बॉर्डर बटालियंस होनी चाहिए। उनमें जज्बा है। ये जंगें जो हैं जज्बे से लड़ी जाती हैं। उसी तरह अग्निवीर की जो स्कीम थी, मैं चाहूँगा जो सरहद पे रहने वाले फ़ौजी हैं उनको नियमित किया जाए, और ये वहाँ पर छूट मिलनी चाहिए कि सरहद पे रहने वाले लोगों के लिए परमानेंट जो भर्ती है उसको लागू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे। और जो हमारे ताबे है, उमर अब्दुल्ला सरकार के ताबे, हम वी विल गो बियॉन्ड टू हेल्प आवर पीपल। मैं आखिरी में एक छोटा सा सवाल ज़रूर करूँगी उन लोगों के लिए जो इस समय हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो VDGs जो चाहते हैं कि हमें, अगर हमारे पास हथियार नहीं है या फिर VDGs की संख्या नहीं है, तो हर इंटरनेशनल बॉर्डर, हर लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो लोग इसमें हिस्सा, जो नौजवान अभी इसका हिस्सा नहीं बने हैं, वो बने, ताकि वो भी फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सके। तो उसके लिए आप क्या? 100% VDCs को मजबूत करना है, सिविल डिफेंस को मजबूत करना है। किसी ज़माने में SSB हुआ करती थी, वो मुद्दा तो खैर रह गया, लेकिन उसी तर्ज पर कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। दुनिया भर के हमारे लोग हैं, डेली वेजर्स ही हमारे, अगर उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई पैकेज देती है वही तैयार है सरहद पर लड़ने के लिए। तो हमें उन लोगों को नियमित करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्पेशल पैकेज, क्योंकि हम लोग सरहदों पे खड़े हैं तो आगे जाकर उनको रोक पाने में हम कामयाब होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ ना कुछ जल्द से जल्द करना है, जिससे हौसले मजबूत हों, दुश्मन के हौसले पस्त हों, और आर्मी के साथ हम लोग शाना बशाना खड़े। सर, नो अड्डों को तो पाकिस्तान के भारत सरकार ने ध्वस्त किया है, भारतीय सेना के जवान ने ध्वस्त किया। 35 से ज़्यादा अड्डे अभी भी बाकी हैं, ध्वस्त होने चाहिए। देखो, जब तक ये कारखाना जो आतंकवाद का है, जो टेररिज्म की फाइट जो है, जो अड्डे बने हुए हैं, जब तक वो पूरी तरह ध्वस्त नहीं होते, उसके लिए चाहे अमेरिका मदद करे हमारी, चाहे स्वयं पाकिस्तान करे, चाहे कोई करे, जब तक वो ख़त्म नहीं होते तो मुझे लगता है हमें बैठना नहीं चाहिए। क्योंकि ये लड़ाई पूरे वर्ल्ड की, एंड इंडिया इज़ लीडिंग दैट फाइट अगेंस्ट टेरर। मुझे लगता है वो भी ख़त्म होने चाहिए।